एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है 5 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चंस। इंटरव्यू प्रिपरेशंस करते टाइम ये जरूरी है आपके लिए जानना कि इंटरव्यूअर हर क्वेश्चन में आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। तभी आप राइट आंसर्स दे पाएंगे जो कि फिट होगा जिस रोल के लिए आपने अप्लाई किया है। राइट, सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं क्वेश्चंस की। सो उसमें से ही 5 कैटेगरीज मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो फर्स्ट है बिहेवियरल क्वेश्चंस। अब ना बिहेवियरल क्वेश्चंस क्या होते हैं? Basically how you behave in a certain situation in your past assignments. Past assignments could be as old as 3 to 4 years, not more than that. जनरली आपको रीसेंट एग्जाम्पल से ही आंसर देना होता है। इसमें आपको कोई भी एक सिचुएशन दी जाएगी एंड आपको अपने रीसेंट एक्सपीरियंस में जब भी आपने किसी असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को करते टाइम वो सिमिलर सिचुएशन वैसी फेस की हो, तब आपने कैसे बिहेव किया था, आपको वो एक्सप्लेन करना होता है ना। इसको आंसर कैसे करना है? जनरली जैसा कि मैंने कहा कि आप 3 to 4 years पुराने तब तक के कोई भी 6 7 या जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया होगा, हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करके रख लेना है। एज एन प्रोजेक्ट से मेरा मतलब है कि उस प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या करना था, क्या था वो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, आपका क्या रोल था ओवरऑल प्रोजेक्ट में, प्लस आपने क्या क्या स्टेप्स लिए एंड क्या फाइनल आउटकम। अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स ओवरऑल आप प्रिपेयर करके रेडी रखेंगे, तो जैसे ही आपको कोई भी सिचुएशन आएगी तो आप इजीली पिक कर सकते हो कि ओके, प्रोजेक्ट नंबर 3 में मैंने सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन फेस की थी। एंड देन जब आपको आंसर करना होगा तो आपको स्टार फॉर्मेट का यूज करना है आंसर करते वक्त। स्टार फॉर्मेट का अगर एग्जैक्ट आपको मीनिंग देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, एंड या तो मेरी नेक्स्ट वीडियो भी रेफर कर सकते हैं स्टार फॉर्मेट के लिए। ऑलराइट, सो ये हुआ बिहेवियरल क्वेश्चंस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड आजकल मोस्टली सारी ऑर्गेनाइजेशन इस पे फोकस करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस ये बिलीव करती है कि स्किल्स को तो फिर भी एक बार किसी कैंडिडेट को या एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं, बट जो कल्चरल फिटमेंट होती है वो इन्हीं बिहेवियरल क्वेश्चंस के थ्रू ही आइडेंटिफाई होती है, एंड हेंस इस पे ज्यादा फोकस है। नाउ मूव ऑन करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी है, जो कि अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली अप्रोच बेस्ड से मेरा मतलब है कि कोई भी हाइपोथेटिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ इसमें क्या होता है कि आपको ऐसी कोई सिचुएशन दी जाएगी जो आपने कभी फेस नहीं की होगी, बट आपके फ्यूचर रिलेटेड हो सकती है। मे बी आप जिस रोल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, हो सकता है उस रोल में आपसे पूछा जाए कि अगर आप इस रोल में हैं एंड ऐसा ऐसा कुछ होता है, देन हाउ वुड यू डू और व्हाट विल यू डू। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपको पता नहीं है, आपको पास्ट एग्जाम्पल यूज नहीं करना है इनमें। अब इन क्वेश्चंस में बेसिकली वो आपकी अप्रोच को टेस्ट करना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपने कभी फेस ना की हो, आप उसको डायरेक्टली कैसे आप उसमें कैसे रिएक्ट करोगे, या उन सिचुएशंस में क्या क्या डिसीजंस लोगे एंड क्या क्या अप्रोच होगी आपकी स्टेप वाइज। नॉर्मली इनको जब आंसर करना हो तो आपको एक पॉइंट रखना है कि कोई भी राइट एंड रॉन्ग अप्रोच नहीं होती, बट ऑब्वियसली कोई बेस्ट अप्रोच हो सकती है और कोई एवरेज सी अप्रोच हो सकती है। तो आपको उसका फोकस करना है कि आपको कितनी बेस्ट अप्रोच या आंसर देना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? जब भी आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर मिलता है, या फिर स्किल सेट और कॉम्पिटेंसीज आपको आइडियली पता होती हैं कि क्या रिक्वायर्ड है। राइट, तो उन कॉम्पिटेंसीज का आप यूज करके आंसर कर सकते हो। लेट्स से आपने किसी लीड रोल के लिए या मैनेजर रोल के लिए अप्लाई किया है ना, आपको कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी है, तो आपको पता है कि इस रोल में इंपॉर्टेंट होगा लीडरशिप स्किल्स, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो जब आप आंसर दोगे तो आंसर फ्रेम करते टाइम आपको यही जरूर ध्यान रखना है कि ओके, मुझे इस क्वेश्चन में लीडरशिप स्किल्स ज्यादा प्रोजेक्ट कर दी है रादर देन टीम वर्क। हो सकता है कि टीम वर्क किसी किसी रोल में इंपॉर्टेंट हो, बट इस क्वेश्चन में या इस रोल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप उस पर फोकस करें एंड देन वैसे आपको अप्रोच बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट हम आते हैं थर्ड कैटेगरी में, जिनको हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये एक तरह से बिहेवियरल टाइप क्वेश्चंस ही होते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें बेसिकली आप कितने अच्छे से अपना कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, कन्वे करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। हो सकता है आपके जूनियर्स के लिए हो सकता है आपके टीम मेंबर्स या कलीग्स के लिए हो, आपके मैनेजर के लिए भी हो सकता है, और इवन स्टेक होल्डर्स या आउटसाइड कस्टमर्स और मे बी लीडर्स। आप कितने बेटर हैं। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अपने मैसेज को फॉरवर्ड या आगे पास ऑन करना नहीं होता है, आप कितने अच्छे से मैसेज को इंटरप्रेट भी कर पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो ये चीजें आपकी इसमें इवेलुएट होती हैं। इसमें भी आपको बिहेवियरल क्वेश्चंस की तरह ही आंसर देना है, जो कि स्टार फॉर्मेट जो अप्रोच होती है उसी को फॉलो करते हुए आंसर करना होता है। चाहे कोई सा भी रोल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, बिकॉज इसमें अगर आप मैनेजर रोल पे हो तो आप टीम मेंबर्स को कितनी अच्छी से हैंडल करते हो, कितनी अच्छी से उनको फीडबैक शेयर करते हो, या जो भी टास्क डेलीगेट कर रहे हो उनको कितनी अच्छी से एक्सप्लेन कर पाते हो। या प्लस अगर आपका इंटरेक्शन लीडरशिप लेवल पे होता है तो लीडर्स के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, और मे बी कस्टमर्स के साथ। सो ये क्वेश्चन हर रोल के लिए फिट बैठता है, और ये आप मस्ट होता है प्रिपेयर करना।
नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ कैटेगरी, जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब परफॉर्मेंस बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिकली आप किस तरह से बिहेव करते हैं किसी सिचुएशन पे, उस पे फोकस नहीं होता है ज्यादा। रादर इस पे होता है कि आपने प्रोजेक्ट क्या किया, उसमें कैसा इम्पैक्ट था, आपके वर्क का आउटकम क्या था, बेसिकली आपकी अचीवमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके फेलियर रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं कि लेट्स से आपने कोई चैलेंजिंग टास्क किया बट आप फेल हो गए, तो आपकी क्या लर्निंग्स थी, तो आपने क्या चीजें की थी, उनकी लर्निंग्स, उनके आउटकम्स, आपने कितने अच्छी से कोई चीज परफॉर्म की थी, ये उससे रिलेटेड हो सकते हैं। एंड बेसिकली जो भी कॉम्पिटेंसीज होती हैं रोल में रिक्वायर्ड, मोस्टली उसी के अराउंड क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो आपको वो जरूर अच्छी से कॉम्पिटेंसीज पता होनी चाहिए जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट लास्ट कैटेगरी है एनालिटिकल क्वेश्चंस की। इस मोस्टली ये आईटी रिलेटेड प्रोफाइल्स के जॉब इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, नॉर्मली हर इसमें नहीं होते हैं। इसमें आपका मैथमेटिकल या लॉजिकल साइड इवेलुएट किया जाता है। इसमें पजल फॉर्म के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ब्रेन टीजर्स हो सकते हैं, जिसमें एक भी राइट आंसर हो सकता है या एक से ज्यादा भी राइट आंसर्स हो सकते हैं। अगर एक से ज्यादा राइट आंसर्स होते हैं देन आपके डायरेक्ट आंसर पे फोकस नहीं होता है, आपने किस तरह से वो सोल्यूशन डिराइव किया है, उस आंसर तक आप कैसे पहुंचे हो, उस पर ज्यादा फोकस होता है। तो ये क्वेश्चंस तो मैं यही कहूंगी, अगर आपको इनमें प्रिपेयर करना है तो आपको जितने हो सके नेट पे अवेलेबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप वो क्वेश्चंस ढूंढिए, वो वेबसाइट्स ढूंढिए एंड उसके थ्रू ही प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी रहेगा आपके लिए। ऑलराइट, सो यही थी आज की वीडियो। एंड इन केस अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। प्लस आप मुझे मेरे मेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि anuja@talentoyster.in। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।